बार हैं नीतीश कुमार हैं। आरजेडी जेडीयू की साझा सरकार के सीएम नीतीश कुमार ने 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। पाटलिपुत्र ने अपनी तकदीर लिखने का हक उसी मुख्यमंत्री को दिया जो 10 साल से शासन कर रहा था, और एक कलम उन हाथों में भी थमा दी जिसने उनसे पहले के 15 साल बिहार पर राज किया था। ये केवल शपथ ग्रहण नहीं, पाटलिपुत्र की धरती से ये दिल्ली के लिए शक्ति प्रदर्शन है। ये जीत का जश्न है तो भविष्य की ललकार भी। ये वर्तमान की राहत है, भविष्य की चुनौती है। आसमान में घना कोहरा और कोहरे की अनिश्चितता को चीरता मंच का ये जगमगाता जमघट। अब तक के सबसे दिलचस्प चुनाव में बिहार ने महागठबंधन को महाजीत दी। आंकड़ों और गणित का विश्लेषण तो सालों तक चुनावी पंडित करेंगे, लेकिन वर्तमान केवल जश्न का गवाह है। आज हम लोग नीतीश कुमार के राज तिलक में विकास की राज तिलक, सामाजिक न्याय की राज तिलक, न्याय और विकास की इस राज तिलक में खुश बहुत अपार। नीतीश कुमार के लिए लोग पूरा बिहार का आदमी दीवाना था। नीतीश कुमार का हम लोग विकास देखे और उसी के साथ हम लोग हैं, और हम लोग विकास देख के उसको बधाई देने के लिए यहाँ तक आए। ये ऐतिहासिक मैदान जिसने महात्मा गांधी के संबोधन के बाद एक नया नाम, नई पहचान पाई। बदलती सत्ता के साथ ये मैदान कमोवेश हर आंदोलन का गवाह बना। आज ये नीतीश के ऐतिहासिक 5वीं दफा शपथ ग्रहण का साक्षी था। वैसे इतिहास तो नीतीश कुमार ने तभी रच दिया था जब 2005 में लालू राबड़ी शासन को उखाड़ फेंका था। इतिहास उन्होंने तब भी रचा था जब 2010 में 206 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया था। नीतीश कुमार के चेहरे पर आमतौर पर भाव पढ़ना मुश्किल होता है। शुक्रवार की दोपहर तो कोहरे में लिपटकर और भाव शून्य थी, पर नीतीश की आंखों की चमक में वो विजेता नहीं छिप पा रहा था जिसने मोदी को हराने के लिए अपने सबसे कट्टर दुश्मन से समझौता कर लिया था। 5वीं बार शपथ ग्रहण कर रहे बिहार के मुख्यमंत्री के सधे अंदाज ने 1.5 साल के उस कड़वे संघर्ष का पटाक्षेप कर दिया। चार दशक पहले इसी गांधी मैदान से लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की पुकार दी थी। उनके 2 चेले जब साझा सरकार के सार्वजनिक शपथ ग्रहण के लिए पहुंचे तो न जेपी की सादगी दिखी, न ही हर विचार उनसे मेल खा रहा था। जिस प्रदेश में गरीबी, बेरोजगारी के आंकड़े आज तक काबू में नहीं आए, वहां शान से खड़ा यह मंच मानो मुंह चढ़ा रहा था। खैर, खास मेहमानों को आना था, दुनिया को केंद्र के विकल्प के तौर पर इस जीत को दिखाना था, तो भव्यता लाजमी थी। पर जिस क्रम में शपथ ग्रहण किया गया उसने तो संशय की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। सबसे पहले आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और उनके बाद लालू के छोटे नौनिहाल तेजस्वी यादव। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं। साफ है, सीएम के बाद सबसे अहम चेहरा दुनिया के सामने था, लेकिन विरासत की राजनीति का ये चेहरा तो हम सालों से देख रहे हैं। सत्ता की ये अभिमन्यु पेट से ही सियासत सीख कर आते हैं, सवाल उठाना ही बेमानी है। खैर, फिर लगा दूसरे नंबर पर शायद आरजेडी के सबसे वरिष्ठ नेता पहुंचे, पर वो जगह भी लालू के बड़े बेटे और महुआ से विधायक तेज प्रताप यादव को मिल गई। मैं तेज प्रताप यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि राजनीतिक अनुभव शून्य है और अनुभवहीनता की पहली झलक शपथ ग्रहण में भी दिख गई। या प्रकट नहीं करूंगा। ये शब्द उपेक्षित नहीं है बल्कि अपेक्षित है। कृपया एक बार माफ कीजिए। मैं पूरी शपथ को एक बार फिर करें। यह आरजेडी का 1 नंबर 2 नंबर का कहाँ सवाल उठता है। यहाँ कौन किसी से कम है, कोई किसी से कम नहीं है। या जो मंत्री बना
वो उसमें सुरखाप का पड़ लग गया, और जो मंत्री नहीं बना वो एकदम मतलब बैक गियर में है। ऐसी बात नहीं है। मैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। हाँ, तीसरा नंबर जरूर अब्दुल बारी सिद्दीकी को नसीब हुआ और इसके साथ ही स्पष्ट हो गया कि सीएम के चेहरे के अलावा गठबंधन की इस सरकार में जेडीयू का नंबर कहां फिट बैठता है। यूं भी 100 सीटों की लड़ाई में आरजेडी को 9 सीटें अधिक मिली थी। सीएम पद के अलावा भी वर्चस्व दिखाने के तरीके हैं। इस फहरिस्त में उस पार्टी का भी भाग खुल गया जिसे हटाने की लड़ाई का बिगुल कभी इसी गांधी मैदान से फूंका गया था। कांग्रेस को भी शपथ ग्रहण के साथ ही मंत्री पद का वादा मिल गया। 4 विधायकों को शपथ ग्रहण के मंच पर जगह मिली और एक कुर्सी के फासले पर ही सही राहुल गांधी और लालू यादव एक ही लकीर में दिखे। एक वक्त था जब इन्हीं राहुल गांधी की वजह से लालू यादव के राजनीतिक करियर पर पूर्ण विराम लग गया था। एक वक्त था जब राहुल गांधी ने अपनी सियासत साधते हुए बिहार में एकला चलो का मंत्र जपा था। लेकिन राजनीति भी गजब की चीज है। सीटों का आंकड़ा सिमटा और विरोधियों में कुछ भी बुरा नजर आना बंद हो गया। इसी का इनाम है कि 25 साल बाद कांग्रेस को कैबिनेट में बैठने का मौका मिलेगा। महागठबंधन के नए रिश्तों की परछाई पुरानी सरकार के चंद विश्वस्त चेहरों पर पड़ी। श्याम रजक कभी लालू यादव का साथ छोड़कर नीतीश के साथ आए थे, उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, हर कसौटी पर उनका साथ देते थे, पर नई सरकार में अचानक दरकिनार हो गए। मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और चंद्रशेखर जी का शिष्य हूँ, उन्हीं के अनुयायी हूँ और उन्हीं के सानिध्य में रह करके राजनीति सीखा हूँ। राजनीति में न कभी पीड़ा होती है न खुशी होती है। हम सब सिर्फ सेवा के लिए और काम के लिए आए। और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और गठबंधन के नेताओं ने जो मंत्रिपरिषद का गठन किया है वो बड़ा ही उम्दा, बड़ा ही अच्छा है। राजनीति की हकीकत की ये केवल एक तस्वीर है। अब पाटलिपुत्र की गजब राजनीति की एक और तस्वीर देखिए। यूं तो इस शपथ ग्रहण में कई कट्टर विरोधी एक साथ दर्शक दीर्घा में दिख रहे थे। यहाँ वामपंथी थे तो ममता बनर्जी भी, केजरीवाल थे तो शीला दीक्षित भी। देखिए, हम तो वामपंथी पार्टियां सब मिलकर अलग से लड़े हैं चुनाव निश्चित रूप से, लेकिन हमारा प्राथमिक नारा था कि भाजपा और इस सांप्रदायिक ताकतों को हराना है बिहार में, और वो हासिल हुआ। अभी तक तो यही लग रहा था कि बीजेपी और खासकर बीजेपी में मोदी साहब का कोई मुकाबला नहीं हो सकता है, लेकिन पहले तो अरविंद केजरीवाल जी ने और उसके बाद नीतीश कुमार जी ने साबित कर दिया है कि अगर सही माने में बीजेपी के खिलाफ अगर लड़ा जाए तो उनको रोका जा सकता है। हाँ, महागठबंधन से चुनाव पूर्व ही अलग हो चुकी समाजवादी पार्टी का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं था। एक दिन पहले ही उसने खेद जाहिर कर दिया था। बीजेपी की ओर से वेंकैया नायडू समारोह में पहुंचे थे। ये शिष्टाचार का हिस्सा था, पर बीजेपी के सहयोगी होने के बावजूद उससे खाड़ खाए बैठे उद्धव ठाकरे खुद न आ सके तो अपने 2 मंत्रियों को समारोह में भेज दिया। बीजेपी के एक और सहयोगी अकाली दल की ओर से भी सुखबीर बादल ने शिरकत की। राजनीति में संकेत पढ़ने की रवायत रही है। संकेत पढ़ें या फिर इंतजार करें, ये फैसला आपका है। पर फारूक अब्दुल्ला ने तो संकेतों की परवाह ही नहीं की। नीतीश अपनी महत्वाकांक्षाओं को सार्वजनिक तौर पर कबूल करें या न करें, फारूक अब्दुल्ला को इससे गुरेज नहीं। जी हाँ, बिल्कुल नई शुरुआत हुई है भारत के लिए, एक नई कड़ी है और मैं तो समझता हूँ कि नीतीश जी को तैयारी करनी चाहिए अब दिल्ली आने की और प्रधानमंत्री बनने की। क्या आप साथ में खड़े रहेंगे? एकजुटता हम सब खड़े रहेंगे, हर वक्त, पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े। ये सारी पार्टियां मोदी विरोध में एकजुट हुई हैं। वैकल्पिक नाम पर कहीं इस एकजुटता पर ही प्रश्न न खड़े हो जाएं। बिहार सरकार के ये चेहरे भले ही पुराने हों, गठबंधन नया है, फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। कोहरे की वजह से उड़ानों की आवाजाही प्रभावित हुई थी, लिहाजा मेहमान एक एक कर किश्तों में पहुंच रहे थे। राहत यह रही कि सभी गांधी मैदान पहुंच जरूर गए। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पाटलिपुत्र की धरती पर राजनीति के नए मंच की एक तस्वीर जो लोगों को हैरान कर गई। आप देखते रहिए आज तक।
नि स ग म म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी